दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आपने अगर एक बात पे गौर किया हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि आज की डेट में धोखे हमें ज़्यादातर वहीं मिलते हैं जहां हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। और ये सच्चाई है। आज की दुनिया में लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि उन्हें रिश्तों की परवाह ही नहीं है। क्या माँ बाप, क्या भाई बहन, क्या पति, क्या पत्नी, क्या बेटे, क्या बेटी, कुछ नहीं। उनका अपना स्वार्थ अगर पूरा होता है तो वो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिस पे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ऐसी है कि एक पत्नी जो होती है वो अपने खुद के पति की चुन्नी से गला घोंटकर उसकी जो है मौत कर देती है। और इस हत्या के बाद वो इतनी शातिर तरीके से निकलने की कोशिश करती है कि लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इस घटना को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज की डेट में किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। दोस्तों, अवैध संबंधों की इस कड़ी में ये जो घटना है ये ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 10A यानी 10A में एक परिवार रहता है। ये परिवार काफ़ी गरीब है, निचले तबके से आता है आप कह सकते हैं। इसमें पति पत्नी होते हैं, नई नई शादी होती है, 3 साल पहले शादी हुई रहती है, अभी कोई बच्चा नहीं है इनको। अब ये जो परिवार है ये हरियाणा से बिलोंग करता है। हरियाणा से ये लोग ग्रेटर नोएडा आते हैं इस तलाश में कि शायद कोई कामकाज का अरेंजमेंट हो जाए, कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे इनकी रोजी रोटी चलनी शुरू हो जाए। छोटा मोटा काम दोनों को मिल जाता है। पति जो होता है एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू करता है। पत्नी जो होती है एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री कह लो या फिर घर टाइप का छोटा कह लो, जिसमें साड़ियों में जो जो जरी गोटे का काम होता है, जो हैंडवर्क होता है, वो काम होता है इस घर में। और उस घर में जाके काम करना शुरू करती है। बेसिकली ये होता है कि उस घर में जरी गोटे और हैंडवर्क साड़ियों का काम सिर्फ दिखाने के लिए था। उस घर में जितनी महिलाएं थी ये किसी और गोरख धंधे से जुड़ी हुई थी, जिनको जानने के लिए शायद आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हर कोई बाहर से जाता देखता, उसको लगता कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। यहाँ तक कि ये जो नया नया जोड़ा था जिनकी शादी 3 साल पहले हुई थी, पति खुद जो होता था जाके अपनी पत्नी को उस घर तक छोड़ के आता था कि ये पत्नी जो है वहाँ पे काम करेगी, इसको मंथली कुछ सैलरी मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस घर में पिछले गेट से उनके बहुत सारे कस्टमर्स बने हुए थे और कस्टमर्स आते और इन औरतों के साथ इंजॉय करते। बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत सारी औरतें थी। एक तरीके से आप देखें तो ये शारीरिक संबंध बनाने का, अवैध शारीरिक संबंध का एक अड्डा था जो पुलिस की नज़र से बिल्कुल दूर था। और इस तरीके से जो इनके शागिर्द थे, जो इनके एजेंट लोग थे, इन्होंने कस्टमर्स बनाए हुए थे। व्हाट्सएप पे इन लोगों की फ़ोटो भेजी जाती, कस्टमर पसंद करता, उसके साथ लोकेशन शेयर की जाती, वो आता, इन लड़कियों इन औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते ये लोग और चले जाते। इस तरीके की पूरी प्लानिंग थी कि कस्टमर को पता होता लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चलता था। अब ये जो फितूर होता है पैसे कमाने का, ये इस औरत पे इस कदर चढ़ता है कि इसको लगता है कि मेरा पति जो होता है वो तो 12-14 हज़ार रुपये पूरे महीने का कमाता है और मैं जो है यहाँ पे कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये एक दिन का कमाती हूँ, क्योंकि मुझे 4-4, 5-5 कस्टमर अटेंड करती हूँ और हर एक कस्टमर अटेंड करने के लिए अच्छी खासी रकम दी जाती थी। अब जब पैसा आना शुरू होता है तो पैसा जो होता है हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग पे फितूर चढ़ जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनके रहने का स्टेटस बदल जाता है। और यही हुआ इस औरत के साथ जो हरियाणा से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10A में रहती थी। बात यहाँ तक पहुँची कि आए दिनों इन लोगों में जो है वो बात बननी जो थी वो बिगड़नी शुरू हो गई। पत्नी हर बात पे पति से बहस करती कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, मैं तुम्हारे अंडर में नहीं रहूँगी, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ और तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। पति परेशान हो जाता, उसको समझ में नहीं आता कि 3 साल तक जो बीवी इतनी अच्छी थी, मेरी हर बात मानती थी, वो 3 साल के बाद नौकरी लगने के बाद ऐसे कैसे बदल सकती है। लेकिन उसकी समझ में ऐसी कोई चीज़ आए इससे पहले ही ये घटना हो जाती है। दोस्तों, अब क्या होता है कि ये जो औरत होती है जब अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनाती तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर लोग होते हैं इसका पर्सनल कांटेक्ट नंबर ले लेते, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट बनाने से इसको एक फ़ायदा ये होता है कि जो उस जरी गोटे वाले घर में रहने से इसको कमीशन देना पड़ता है एजेंट्स को, अगर ये पर्सनल कस्टमर को अब बुलाती अपने घर पर अटेंड करती तो वो कमीशन ना दे के पूरा का पूरा पैसा इसका हो जाता। अब सिलसिला बदल गया, अब चेन बदल गई। पति अपने जॉब पर जाता और पत्नी कॉल करके नए नए कस्टमर्स को बुलाती, इनके घर पे इनसे सब कुछ इनके साथ होता और ये लोग कस्टमर्स चले जाते और पत्नी मोटा पैसा कमाने लग गई, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे। ये सिलसिला चलता रहा। अब क्या हुआ, जब ये भीड़ बढ़ गई इसके घर पे आने जाने के लोगों की, तो आसपास के लोगों ने इसका ऐतराज़ जताना शुरू किया।
लोगों ने पहले इससे बोला, लेकिन जब इसने कोऑर्डिनेट नहीं किया किसी के साथ, अपनी जिद पे अड़ी रही, लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने इसके हस्बैंड से बता दिया कि तुम्हारे घर पे कुछ तो ऐसा है कि लोग आते हैं जाते हैं, घंटों घंटे इस रूम के अंदर रहते हैं, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, कुछ तो गड़बड़ है। पति को डाउट होता है। पति इस बात को खुल के अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश करता है, उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या ये जो चीज़ें समाज में बोली जा रही हैं सही हैं। पत्नी पहले तो रिस्पॉन्स ही नहीं करती। पत्नी कहती है कि ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। लेकिन पति को जब सेम चीज़ मोहल्ले के कई लोग बोलते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो पति के कान खड़े हो जाते हैं। पति जो होता है बोलता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हरियाणा के लिए जाएंगे, वहीं छोटा मोटा काम करूँगा, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। अब पत्नी को लग गया कि शायद मेरी जो साजिश है, जो मेरे पैसे कमाने का स्रोत है, धंधा है, बिल्कुल बंद होने वाला है। अब मेरा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, और इस वजह से पत्नी जो होती परेशान हो जाती है। अब उसके दिमाग में एक साजिश आती है, ऐसी साजिश जिसको सोच के आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। ये जो लड़की होती है अपने 2 प्रेमियों को रात को बुलाती है घर पे, और उनको बोलती है कि जब इस टाइम पे मेरे पति सो जाएंगे तुम लोग आना, और हम लोग एक घटना को अंजाम देंगे। जब ये पति जो होता है सो जाता है, उसके खाने में नशे की गोली मिला दी जाती है, सो जाता है, तो पत्नी जो होती है अपने 2 प्रेमियों को बुलाती है, जो इनके कस्टमर्स थे, आप ये कह सकते हैं प्रेमी नहीं कस्टमर्स थे, वो कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स थे। वो लोग आते हैं, वो लोग सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं कि इनकेस अगर पति को होश आ गया, उसने अटैक किया दोबारा से रिवर्ट में, तो ये लोग सपोर्ट के लिए रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो औरत थी, इसने अपने पति को अपने चुन्नी से, अपने दुपट्टे से उसका गला यहाँ से लगाया और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से घोट दिया। अब वो आदमी जो सोता हुआ आदमी है, वो क्या ही कर सकता है, और सोता हुआ क्या, आप बेहोश आदमी कह सकते हैं, क्योंकि उसके खाने में नशे की गोलियां, नींद की गोलियां मिलाई गई थी। और इसका जो परिणाम होता है दोस्तों, वो ये होता है कि ये आदमी वहीं पे मर जाता है। और मर जाने के बाद इन लोगों ने सोचा कि इस लाश को ये लोग ठिकाने लगा लेंगे। ठिकाने लगाने के लिए जब ये अपने दोनों प्रेमियों से कहती है, तो वो दोनों आ तो गए थे, लेकिन इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए जिगर चाहिए, और जिगर शायद उन दोनों फर्जी आदमियों में नहीं था। ये बहुत कोशिश करती है कि मैं कुछ करूं। इसके बाद इसके दिमाग में एक और घटना आती है, एक और साजिश आती है। ये जाती उस दिन के लिए अपने पति की लाश को वहीं पे छोड़ देती है, और अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास वो मार्केट में जाती है। मार्केट खुलने के बाद एक बड़ा सा जूट वाला जो बोरा होता है, जिसको आप बड़ी वाली बोरी बोल सकते हैं, उस जूट वाली बोरी को लेके आती है। अपने प्रेमी की मदद से उस जूट वाली बोरी में अपने हस्बैंड को बिल्कुल लोड करती है, कस के बांधती है, और सोचती है कि इस लाश को मैं अगली रात को ठिकाने लगा दूंगी। 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर गया था, और पति का जो वेट था लगभग 80-90 किलो के आसपास था। हरियाणा का आदमी था, स्वास्थ्य अच्छा था, और पत्नी चाह के भी नहीं उठा पाती है। पति, इसका जो प्रेमी था, दोनों मिल के भी इसको घसीट नहीं पाते हैं। और फाइनली ये जब सीढ़ियों से लेके जाने लगते हैं, तो सीढ़ियों से लेके जाने के समय में बाहर के लोगों ने डाउट कर लिया, और डाउट करने के बाद पूछा भी, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया। एनी हाउ इन लोगों ने जब लाश को ठिकाने लगा दिया, ठिकाने लगाने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तक जब लड़के के घर वालों से लड़के की बात नहीं हुई, तो वो इस लोकेशन पे आ गए, नोएडा सेक्टर 10A में। और पत्नी कहती है कि आपका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया मुझे छोड़ के, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। यानी उल्टा इल्ज़ाम अपने पति के ऊपर लगा दिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है घर वालों के द्वारा, और जब पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनती है, तो सच्चाई कुछ और निकल के आती है। जब पत्नी और उसके प्रेमियों को गिरफ्त में लिया जाता है, तो पता चलता है कि ये बहुत बड़ी जो साजिश होती है, वो सिर्फ पत्नी ने की है, और उसकी अपनी पत्नी ने की है। दोस्तों, आज की इस घटना में गलती किसकी है, उस आदमी की या उसकी पत्नी की या फिर इन प्रेमियों की? आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। अगले ऐसे ही एक एपिसोड में आपके साथ एक नई वीडियो लाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।